सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा। प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम यह सोचने और समझने की विशेष आवश्यकता है कि वो चाहता क्या है या चाहती क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यह निश्चय करना आवश्यक है कि हम करने क्या जा रहे हैं, ये कार्य हम किस लिए कर रहे हैं और कैसे करेंगे इत्यादि। तो जब हम निश्चय कर लें कि हमारा लक्ष्य ये है, इसलिए हम पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ये सब सोचने समझने की बात तो केवल पूजा पाठ के लिए ही है। यही कार्य करना हमारा प्रधान लक्ष्य है और पूजा का लक्ष्य होना तो चाहिए भगवत प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण अथवा आत्मदर्शन। अपने आप को जानना, पहचानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें इन बातों के लिए क्या और कैसे करना है। जब ये निश्चय हो गया कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उस प्राप्ति के लिए हमने पथ प्रदर्शक गाइड या जिसको गुरु नाम से पुकारा जाता है, हमको प्राप्त हो गया है। इस विषय में हमने ठीक प्रकार से समझ लिया है, निश्चय कर लिया है कि हाँ, ये हमारा मार्गदर्शन ठीक प्रकार से कर सकेंगे। वस्तुतः ये बात तो प्रथम दर्शन में ही निश्चय हो जाती है कि हाँ, यही हमारे गुरुवर हैं और हमारे मार्गदर्शन हेतु सर्वथा ठीक हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि निगाहों में इकरार सारे हुए हैं, हम उनके हुए हैं, वो हमारे हुए हैं। निगाहों में इकरार सारे हुए हैं, हम उनके हुए हैं, वो हमारे हुए हैं। तो इस प्रकार की घटना होते ही कार्य संपादन होने लगता है, या कहें कि कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इस प्रकार की घटना प्राय संस्कारी जीवों पर ही घटा करती है। इस कारण अध्यात्म के सच्चे जिज्ञासु को इस विषय में अधिक उद्वेलन नहीं करनी पड़ती। अब एक बात और है कि जो लोग पूजा किसी सांसारिक कार्य के लिए करना चाहते हैं, किंतु इस बात को प्रकट नहीं करते हैं कि हमारी इच्छा या मनोकामना है धन, स्त्री, पुत्र, नौकरी चाकरी या मुकदमा जीतना इत्यादि, ऐसे लोगों को थोड़ी अड़चन पैदा हो जाती है। वो इसलिए कि हम जिसके पास आए हैं वहां पर परमेश्वर प्राप्ति की साधना बताई जाती है और हम एक दूसरे ख्याल को अपने अंदर रखे, तो फिर वह अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। ऐसे अवसर पर या तो वह साधक भाग जाएगा या उलझन में पड़ जाएगा। इसमें भी खास बात यह होती है कि यदि उसने श्रद्धा विश्वास पूर्वक साधन पकड़ लिया है एवं साधना में जुट गया है, तो वह सांसारिक विघ्न, बाधाएं या इच्छाएं भी आवश्यकता अनुसार पूरी होती जाती हैं। किंतु होना चाहिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। ये सारे कार्यकलाप इतने साधारण तौर पर बिना किसी झंझट के चलते हैं कि साधक समझ ही नहीं पाता है कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। ये तभी होता है जब साधक अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। ये समर्पण पूर्ण भले ही ना हो, किंतु ऐसा विचार, ऐसा सोच तो एक हो, फिर तो गुरु लोग अपने आप सब करा लेते हैं। यदि एक बार साधक पूर्ण रूप से समर्पण के प्रति संकल्प ले ले, तो फिर जिम्मेदारी गुरु की, भगवान की हो जाती है।
यही आध्यात्म शिक्षा प्रणाली का प्रथम पाठ या सोपान है। जब ये शिक्षा पूरी हो जाती है तब फिर दीक्षा होती है। आप लोगों ने देखा सुना होगा कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, दीक्षांत समारोह में उन्हें डिग्री दी जाती है। यानी उन्होंने जो पढ़ाई प्रारंभ की थी उसमें दक्षता मिल गई है, इस कारण उनको दीक्षा दी गई, डिग्री दी गई। आध्यात्म विद्या में भी दीक्षा होती है। जब गुरु लोग समझते हैं कि साधक इस योग्य हो गया है तो वो स्वयं उसको दीक्षित कर लेते हैं। प्रथम दीक्षा होती है कि वह अन्य साधकों को जो साधना कर रहे हैं उनकी सहायता कर सकता है, साधना करा सकता है। दूसरी दीक्षा होती है कि वह नए साधकों को शिक्षा आरंभ करा सकता है। और तीसरी दीक्षा होती है कि वह अब इस योग्य हो गया है कि साधकों को दीक्षित कर सकता है। इसी बात को हमारे यहाँ इजाजत कहते हैं। तो जब पूर्ण इजाजत मिल जाती है तो वह गुरु पद भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह तो सामान्य अवस्था है। इसके आगे और विशेष श्रेणियां और दर्जे हैं जिनको जानना भी आवश्यक है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर साधारण तौर पर कहते हैं कि वैत होना। अब वैत होने के माने हैं बिकना। जैसे कोई चीज बेच दी जाती है तो फिर बेचने वाले का उस पर अधिकार नहीं रहता। इसी प्रकार जब कोई वैत हो गया तो इसका अर्थ है कि उसने अपने आप को गुरु के सुपुर्द कर दिया, समर्पित कर दिया। अब वो जैसे चाहे वैसे चलाए, वो आचार्य के अधिकार की बात है। ये सब कहने में तो सरल है मगर हैं लोहे के चने, बिरले ही पार हो पाते। ईश्वर ऐसी दया कृपा करें जो इस मार्ग में है वो सफल हो। इस प्रकार साधक अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अब तो वह गुरुमत हो गया। और यदि मनमत रहा अर्थात मनमानी करता रहा, गुरु के आदेश और उसकी आज्ञा और नियमों का पालन नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। साधना में विघ्न पड़ जाता है। तमाम अड़चनें, झंझटें और परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। मन तो चंचल है ही। कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक। तो ये मन है क्या जो इतना विकट और चंचल है? मन ही तो है जो हमारे शरीर रूपी कारखाने का संचालक है। इंद्रियां मन की आज्ञा अनुसार ही कार्य करती हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। ये शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है। दोनों के मिलने पर एक नई शक्ति मन रूपी गांठ पड़ जाती है जिसके द्वारा ही काम चलता है। तो इस गांठ में मन में चेतनता आती है, जीवात्मा काम चलता है जीवात्मा से और ये हरकत में आ जाता है। ये एक प्रकार का स्विच है। स्विच ऑन किया और करंट प्रवाहित होने लगा, काम चालू हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, करंट बंद और कारखाना बंद हो जाता है। तो ये उदाहरण केवल समझने के लिए है, पूरी तरह घटित नहीं होता। मन की गति दो प्रकार की है, ऊपर को ऊर्ध्व और नीचे को निम्न। जब नीचे की ओर मन की गति होती है तो संसार के कार्य व्यापार चलते हैं। जब ऊर्ध्व गति होती है तो परमात्मा की तरफ रुझान होता है और सांसारिक बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा है कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का ही सारा खेल है। तो फिर इस मन को बस में कैसे किया जाए? मन बस में होता है अभ्यास और वैराग्य से। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजा, रसरी आवत जात से सिर पर होत निशान।
ये सारी साधारण सी बातें हैं जिन्हें सभी जानते हैं। मन हमारे अंतःकरण का एक अंग है। हमारे अंतःकरण के 4 कार्य व्यापार हैं। इस कारण अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। अंत माने अंदर, कारण माने साधन। हम बाहर की सभी बातों का, चीजों का जो अपने अंदर समावेश करते हैं, उसका व्यापार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार द्वारा होता है। कैसे? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार द्वारा होता है। तो मन संकल्प करता है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है इत्यादि। बुद्धि विवेचना करती है कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि द्वारा जब यह निश्चय हो गया तो चित्त पर वह अंकित हो जाता है। तब अहंकार की मोहर लग जाती है कि हाँ ये ऐसा है और हमने किया है। इस प्रकार चित्त में संस्कार पूर्ण रूप से अंकित हो गया। यही संस्कार हमारे जीवन मरण के मामले में सहायक और साधक बाधक बन जाते हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये मामला, बहुत विस्तृत योजना है, बड़ा भारी कार्य व्यापार है। मनीराम की महिमा अपार है। जो गुरुमुख हैं, गुरु की आज्ञा और उपदेश का भली प्रकार पालन करते हैं, वही पार करते हैं, वही पार पाते हैं, नहीं तो अटके रह जाते हैं मझधार में। तो साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक व्यर्थ में किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का, संस्कारों का होता रहता है। और जिसके संस्कार, विचार अधिक प्रबल होते हैं, वह दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से, जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, जो साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं है। इसी बात को लालाजी महाराज ने कहा कि हमारे नजदीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें और नाजिन्स और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तो इस प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं वो भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों को बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उसके जैसे विचार होते हैं वे भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और खाने वाले पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवाय ये भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार भोजन सामग्री प्राप्त की है, उसकी कमाई कैसी है, इस सब का भी असर पड़ता है। तो इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उस सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती है। कभी बहुत अच्छा मन लगता है, कभी कम लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। तो ये बात भली प्रकार सोचने समझने की है कि हमारा आचार विचार, भोजन विहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादानुकूल रहे और हम धर्मपरायण रहे, हमारी साधना का क्रम अनवरत ठीक ढंग से चलता रहे। उसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली ना रखें, हर समय अपने मन को काम में लगाए रहें। जब भी हम सांसारिक कार्य में, चाहे वो खेती बाड़ी हो, दफ्तर का, पढ़ने लिखने का हो या पढ़ाने लिखाने का हो, किसी प्रकार की व्यस्तता हो, हमें कार्य आरंभ करने से पहले और बाद में भगवत स्मरण करना चाहिए। प्रभु हम आपके हैं, ये कार्य भी आपका है, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, आप ऐसी दया कृपा करें कि कार्य आपकी इच्छा अनुसार हो और कार्य समाप्त होने पर प्रभु का स्मरण करें। प्रभु आपका कार्य जैसा भी हुआ सब आपकी दया कृपा से हुआ, आपका ही है, आपने ही शक्ति प्रदान की, आपको ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन की सारी गतिविधियों को भली प्रकार से निरीक्षण करें और देखें और समझें कि जो कार्य ठीक हुआ है वो सब भगवान की दया कृपा से हुआ है।
यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, भूल हुई है, ये सब हमारी है। उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना और ये कहना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु। और ये काम सोते वक्त सब कामों से छुट्टी पाकर अकेले में बिस्तर पर बैठकर भली प्रकार हो सकता है। तो साधकों को चाहिए कि कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का ध्यान विचार करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें, क्योंकि ना जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रभावित हो, और यदि हम विमुख होंगे तो वो वापस चली जाएगी। तो ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता तो कहा जाता है तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते, क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना, तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर हैं। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रभावित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वही तवज्जो या ख्याल की धार अथवा आत्मधार कहो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी, हम उसे ग्रहण कर लेंगे। और यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल हमारी तवज्जो इधर उधर हुई, तो ये धार तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए कि गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रखें। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास ही रहना चाहिए। गुरु के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं नहीं जाएं और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास वैसे दूर, दूर रहकर भी हम ख्याल से, ध्यान से पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रखकर दूर रह सकते हैं। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है कि जब हम दूर देश में होते हैं और हमारा कोई सगा संबंधी, जैसे लड़का, बीवी, माता पिता, पुत्र या संबंधी, जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है, तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई, और एक आध दिन में चिट्ठी पत्र या तार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ, निर्मल हैं, शांत हैं, उन्हें उस व्यक्ति का जो बीमार परेशान है और आपकी याद कर रहा है, उसकी शक्ल सूरत भी सामने आ जाती है और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तो तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनके हृदय और मन की शक्ति उससे निर्बल होती है, और सम्मोहन करते हैं इसलिए है कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलवाना है, काम लेना है। तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांत, आनंद और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरतधार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपने कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। तो गीता के दूसरे अध्याय के अंत में कुछ श्लोकों में बताया है कि जब अर्जुन ने पूछा कि जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि आप तो सबके अंतर की जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, किंतु हम जैसे साधारण आदमी कैसे जाने कि जो स्थित प्रज्ञ है कैसे बैठता है और कैसे सोचता है, ये सब प्रकार, ये भली प्रकार गीता में समझाया है और पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये है शिक्षा दीक्षा। धन्यवाद।